Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, मैं जयश्री आप लोगों का हमारे शो एक मुलाकात में स्वागत करती हूँ। पिछली श्रृंखला में सुषमा जी से हमने जाना था कि योग क्या है। आज हम जानेंगे योग के इतिहास के बारे में। नमस्ते सुषमा जी, क्या हमें बताएंगी कि योग कब से है और इसके जनक कौन हैं? नमस्ते जयश्री जी। आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं वह 10,000 वर्ष पूर्व भारत में और विश्व के अन्य भागों में विकसित हुआ था। आपको पता होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राचीन खुदाइयों में देवी देवताओं की अनेक मूर्तियाँ जो ध्यान की मुद्रा में या योग के मुद्रा में पाई जाती है। पौराणिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव जी ही योग के संस्थापक कहे जाते हैं। हाँ, तो पार्वती जी परम ज्ञान, संकल्प और कर्म का साकार प्रतिमा मानी जाती है। इस शक्ति या ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। तो भगवान शिव जी जो है उनको योग के गुरु माना जाता है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि भगवान शिव जी योग के आदि गुरु है? जी हाँ। हम तो ये सुन रहे थे कि पतंजलि योग ऋषि मुनि योग के जनक हैं। जी, ऐसा है कि प्राचीन काल में योग की जो विधियाँ थी उनको गोपनीय रखा जाता था। गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से ये विधियाँ बताई जाती थी। वैयक्तिक अनुभव के आधार पे उनको मार्गदर्शन किया जाता था। पुराण काल में बाद वेदों में योग का उल्लेख है। वेदों की जो ऋचाएँ है जो ऋषियों के गहरे ध्यान या समाधि में उनको सुनाई पड़ी, इसीलिए वेद को अपौरुषीय कहा जाता है, मतलब एक अपौरुषीय शास्त्र कहा जाता है। फिर उपनिषदों में भी योग का उल्लेख किया जाता है। महर्षि पतंजलि मुनि उन्होंने जो वेद काल से उपनिषदों में ऋचाओं में जो जो उनको योग के बारे में पाया मिला उनको उन्होंने एक श्रृंखला के रूप में एक सूत्रों में बांध दिया। और उसको एक निश्चित रूप से एक संकलित किया गया जो राजयोग पे आधारित है और उसको अष्टांग योग के नाम से प्रचलित है। अच्छा। उसके बाद योगी मत्स्येंद्रनाथ हैं, उनके शिष्य गोरखनाथ, उन्होंने हठ योग पर पुस्तक लिखा। स्वामी स्वात्माराम में उन्होंने हठ योग प्रदीपिका संस्कृत में लिखी है। और कई सारे ऋषियों मुनि ने या योगियों ने ऐसे जो पुस्तकें लिखी गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। अब इस 21वीं सदी में आप हमें बता पाएंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें योग की तरफ ले जाते हैं? जी, ये तो आप देख ही रहे कि 21वीं सदी में हमारा जो जीवन है काफ़ी तनावपूर्वक हो गया है। ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो लंबे समय तक बैठना पड़ता है, टेबल पे झुक के काम करना पड़ता है, कंप्यूटर के स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ होता है, उसके सामने बैठना पड़ता है। फिर मोबाइल का अति इस्तेमाल हो रहा है। जो घर में जो हमारे बहनें हैं वो उनका भी जो लाइफ है थोड़ा लग्जरियस हो गया है। मतलब कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले जा रही है या फिर आटा चक्की है उस पे पिसाई होती है, मिक्सर होता है वो यूज़ करते हैं, मॉपिंग के लिए यूज़ होता है, डिश वॉशर है, तो काफ़ी सारे सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसकी वजह से शारीरिक व्यायाम का अभाव हो गया है। हाँ जी। हमारे बच्चे भी देखो, पहले हम मैदान में खेलने जाते थे और मम्मी हमें बुलाती थी घर आ जाओ, और अभी देखो मम्मियाँ बोलती है कि मैदान में जाओ, लेकिन बच्चे घर पे बैठे हैं टीवी के सामने, इडियट बॉक्स के सामने बैठे हैं, हाथ में मोबाइल छोड़ नहीं रहे, वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो बच्चे भी आजकल मेहनत मतलब खेलना जो उनका स्वाभाविक रूप है या काम है वो भी नहीं करना चाह रहे, वो भी बैठे हुए हैं। इस वजह से क्या हुआ है कि पूरा अपना जो लाइफ है वो ही अस्त व्यस्त हो गया है। और इसका परिणाम जो है वो हम भुगत रहे हैं। अभी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया में हम रहते हैं या मोबाइल की दुनिया में, उसकी वजह से उसके जो वाइब्स आते हैं, जो वेव्स आते हैं, रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, हाँ,
तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सारा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है, मन पे पड़ रहा है। तो इस वक्त में मैं तो कहूँगी कि योग एक वरदान है अच्छा और ज़रूरी है। अच्छा, तो क्या अब आप इतनी परेशानियों के सामने हमें ये बता पाएंगे कि योग करने से फ़ायदे क्या है? मतलब ऐसे कुछ थोड़े टिप्स दे पाएंगी हमारे दर्शकों को कि योग करने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो लोगों में ये अवेयरनेस और जागृति क्रिएट करनी होगी कि ये जो चल रहा है इट इज़ नॉट नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल समझ रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि गुलाम को अगर जब तक पता नहीं चलता कि वो गुलाम है तब तो वो उसमें खुश रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको ये ज़रूरी होता है उसको जागरूक करना कि ये लाइफ जो है ये सही नहीं है या ये गुलामी का है और इसको फ्रीडम कहते हैं, तभी वो आएगा। इसीलिए पहले तो लोगों में जागृति लाना ज़रूरी है कि एक स्वस्थ जीवन शैली होती क्या है, तब लोग कैसे जिएंगे, तब लोग योगा के प्रति आकर्षित होंगे। और योगा से उनको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो शारीरिक रूप से फ़ायदा होगा कि उनको खुद में ही आपस में अनुभव लेने से उनको खुद में बदलाव महसूस होगा कि ये करने से मैं थक रही थी, अभी मुझे इतना काम करने के बाद भी थकान नहीं महसूस हो रहा है, या इतनी सारी विपरीत परिस्थिति या संकट आ रहे तो भी मेरा मन है वो बैलेंस है। ये उनको खुद पता चलेगा कब, जब वो उसकी शुरुआत करे, उसकी निरंतरता रखे साधना की, तब। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि सूक्ष्म क्रिया करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमने बरतनी चाहिए? जी, सूक्ष्म क्रिया करते वक्त हमें आरामदायक स्थिति में रहना है। फिर आंखें बंद करके सूक्ष्म क्रियाएं करें ताकि आपका जो ध्यान है वो आपकी सांसों पे रहे, और जो स्नायु की सूक्ष्म क्रिया, जो सांधों का हलन चलन आप जिसमें कर रहे हो उस पे टिका रहे, और बाकी के सांधे हैं, स्नायु है, वो स्थिर रहे। मतलब जिस शरीर का भाग का हलन चलन हो रहा है वहाँ पे पूरा ध्यान हो, सांसों पे पूरा ध्यान हो। इसीलिए हम आंखें बंद करके कर रहे हैं, क्योंकि आंखें खुली रहती है तो वो अपने शरीर की खिड़कियाँ है, जैसे खिड़की खोलते हैं और हम झांकते हैं बाहर क्या हो रहा है, वैसे ही अपनी शरीर की दो खिड़की आँखें वो खोलते हैं और फिर हमें दिखता है बाहर की चीज़ें, और वो फिर हमें आकर्षित करता है। इसीलिए आंखें बंद करके क्रिया पे पूरा ध्यान होना चाहिए। और अगर सूक्ष्म क्रिया करते वक्त अगर हम थक जाए तो रुकना है, आराम करना है। क्रिया दरम्यान हमें नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है। कभी कभी सूचना जो दी जाती है उसका पालन करना है, जैसे कि शरीर का अंग अगर दूर जा रहा है, जैसे कि हाथों को ऊपर लेना है, उस वक्त हमें सांस लेनी है, हाथों को नीचे लाना है, शरीर के पास लाना है, तभी हमें सांस छोड़नी है। और हर सूक्ष्म क्रिया को 5-5 बार उसके आवर्तन करने हैं। कोई क्रिया रहती है उसके 10 आवर्तन भी हो सकते हैं। तो सूक्ष्म क्रिया करने से पहले हमने बॉडी को वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि जॉगिंग जो मैंने बताया था। सूक्ष्म क्रिया करते वक्त विशेष क्रम का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछली बार हाथों का बताया तो हाथों की उंगलियों से शुरू करेंगे, फिर रिस्ट, कोहनी, शोल्डर, कंधे, तो इस क्रम से जाना ज़रूरी है। अच्छा, क्या आप हमारे दिव्यांग दोस्तों को सूक्ष्म क्रिया के बारे में और जानकारी दे सकते हैं, वो किस तरह से करें? जी, सूक्ष्म क्रिया सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिव्यांग है, जैसे कि कोई व्यक्ति अंध है, तो उसको आँखों की क्रिया नहीं करनी है। जो व्यक्ति हाथों से दिव्यांग है उसको हाथों की क्रिया नहीं करनी है, लेकिन वो छोड़ के इतर क्रिया वो कर सकता है। जो पैरों से अधू है अच्छा, वो व्हील चेयर पे बैठ के कर सकता है, पैरों की क्रिया नहीं कर पाता है तो हाथ, गर्दन और आँखों की क्रिया कर सकता है। जो उठ नहीं पाते हैं, हाँ जी, बेड पे लेटे लेटे भी आँख की क्रिया, हाथ, गर्दन की क्रिया, अगर उनके पैर उठ सकते हैं बेड पे लेटे लेटे तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जो ये हमें ये देखना है कि कोई क्रिया करते वक्त अगर आपके शारीरिक भाग पे दबाव आता है तो उस वक्त वहाँ पे रुक जाना है, रिलैक्स होना है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी मददनीस की ज़रूरत है तो आपको मदद लेनी है, डॉक्टर से सलाह लेनी है।
और सलाह लेनी है। और अगर तो भी आपको कोई अगर प्रश्न है, डाउट है, तो आप हमें जो ईमेल एड्रेस दिया है उस पे आप पूछ सकते हो। अच्छा, तो सुषमा, अब हमारे सारे दोस्त दिव्यांग और जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सब सूक्ष्म क्रिया करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही लाभदायी है और इसे कंटिन्यूसली आपको 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक तो करना ही है, जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। इसकी बहुत सारी जानकारियाँ और हम आपको आगे की श्रृंखलाओं में देते जाएंगे। अब एक और सवाल है जो आज के कार्यक्रम में आखिरी सवाल है हमारा। सुषमा जी, आपने ये कहा था कि यम नियमों की चर्चा हमने जो पिछली बार प्रस्तुत में की जी थी, हाँ। तो उसके बारे में अगर आप हमें आज और थोड़ा बता पाएं तो। जी ज़रूर। मानव की जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उन्नति है, इस दृष्टि से कुछ नियम बनाए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक ही रूप से उनका विकास होना चाहिए। हाँ। तो पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उस हिसाब से कुछ नियम बनाए हैं अच्छा। कि मनुष्य को सिर्फ खुद की प्रगति नहीं करनी है, तो उसके साथ उन्हें औरों की भी प्रगति करनी है, क्योंकि हम सब खुद को अकेले नहीं देख सकते। आज आप देख रहे हो कि एक मनुष्य का ही जीव नहीं, तो बाकी जो सूक्ष्म जीव है उनका भी इम्पोर्टेंस धरती पे है। हाँ जी। तो अगर हम प्रगति करेंगे तो सब साथ मिलके प्रगति करेंगे। अगर एक आदमी प्रगति करते जा रहा है तो उसे भी वो नुकसान होने वाला है, क्योंकि फायदा नहीं है उसका। फायदा नहीं है। सही है। तो इसीलिए कुछ नियम बनाए गए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अनुशासनम, योग अनुशासनम एक अनुशासन है। तो वो कैसे, और वो भी अपने भले के लिए बनाए गए, जिससे हमें फ़ायदा होने वाला है, सबको फ़ायदा होने वाला है। तो उसके 5 यम हैं और 5 नियम हैं। तो ये हमें हिंदू में हम यम नियम बोलते हैं, तो जैन में इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन सब धर्म में ये नियम समान ही है। और कोई भी धर्म नहीं बोलता कि झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं बोलता कि अहिंसा करो। तो ये सिंपल ही रूल है और सभी को लागू है, एक कॉमन सेंस वाली चीज है, कॉमन है, क्योंकि नेचुरल है। ठीक है। तो यम जो है इसमें आता है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्यो, परिग्रह यमः। इसमें 5 आ गए। जैसे अहिंसा, तो अहिंसा मतलब कोई भी जीव को मारना नहीं है। तो सिर्फ जीव की हत्या नहीं करना, सिर्फ यही अहिंसा नहीं है। तो अहिंसा का जो विस्तृत रूप से जो अर्थ है वो ये है कि हमारी कृति या वाणी या मन से भी हम किसी और को दुख ना दें, अच्छा, मतलब उनके बारे में बुरा ना सोचें। तो ये अहिंसा है। दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वैसा ही आचरण रखना चाहिए। बिना मतलब के नहीं बोलना चाहिए। जो हमने देखा नहीं, जिसका हमें अनुभव नहीं, जो सुना नहीं है, उसकी बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये अफवाहें, रूमर्स हाँ, ये आते हैं, इसमें हमने हमें ऐसा सोचा, उसने जी ऐसा हाँ, बोला। उसने ऐसा शायद बोला, इसने ये किया, हाँ तो जी। ये सब भी एक असत्य ही में माना जाता है। आधा झूठ बोलना, आधा सच बोलना, जानते हुए भी, ये भी गलत है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अच्छा, लेकिन चोरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई द्रव्य की चोरी हो, चीजों की चोरी है, हाँ, ऐसा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी का पैसा लुटाया, ये तो हम नहीं करते। लेकिन किसी की आइडिया, अच्छा, कोई किसी के विचार, अच्छा, उसकी चोरी करना, या किसी का कविता है, कोई लेख है, अपने नाम पे छाप देना, अच्छा, ये भी अस्तेय में, ये भी चोरी में ही आता है। अच्छा, धोखे से किसी का धन लेना, या कोई असहाय व्यक्ति का फायदा लेके, उसकी परिस्थितियों का फायदा लेके उससे धन कमाना, ये भी अस्तेय में आता है। या कोई चीज़ आपको रास्ते में मिली कुछ, तो उसकी मालकियत आपकी नहीं है, लेकिन आपने वो ले ली, तो ये भी अस्तेय का भाग होता है। फिर 5 बोलूँ तो ब्रह्मचर्य, ये इसमें क्या है कि हम अगर ब्रह्मचर्य में स्थिर होते हैं तो हम सामर्थ्यवान होते हैं। अभी ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा है कि वाचिक, वाचन, मानसिक,
रूप से भी उसका पालन करना है। जैसे कि कोई अश्लील बातें है हो रही है, वो नहीं सुननी है, नहीं देखती है। ये श्रृंगारिक बातें हैं, उसका वाचन नहीं करना है। मन में उसका चिंतन करते रहना, मैं करते नहीं हूँ लेकिन मन में चिंतन होता है, वो गलत है। फिर हम अपने पति पत्नी के साथ जो शारीरिक संबंध है वो बनाते हैं, लेकिन हाँ, अपने जो जोड़ीदार है पति पत्नी के में शारीरिक संबंध वो सामाजिक रूप या अधिकृत है, लेकिन अपने जीवन साथी को छोड़ के अन्य लोगों के साथ संबंध रखना, शारीरिक संबंध रखना, ये गलत माना जाता है। फिर शराब का मतलब शराब पीना, क्योंकि उससे वो हमें उत्तेजित करता है। मांसाहार खाना, तीखा खाना, रात का बासी खाना खाना या फिर अति आहार करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अत्तर है, सौंदर्य प्रसाधन है, उत्तान कपड़े, इसको त्यागना चाहिए। रात को सोने से पहले ठंडे पानी से घुटनों तक पाँव, कोहनियाँ, हाथ धो ले। इससे क्या होता है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में आसानी हो जाती है। फिर आता है अपरिग्रह, जिसमें भौतिक चीज़ों का अनावश्यक संग्रह करना। कोई भी भौतिक सुख पाने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज मेरे पास 4 व्हीलर है तो मैं बोलूँगी मर्सिडीज़ नहीं है तो मैं मर्सिडीज़ खरीदूँगी, फिर वो नहीं है तो कुछ और आएगा, 1 बंगला है तो 2 बंगला चाहिए, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो वो शारीरिक भौतिक चीज़ें पाने के लिए मैं मेहनत करती हूँ, शारीरिक श्रम करती हूँ, फिर उससे मुझे पीड़ा हो जाती है, बीमारी हो जाती है, फिर उसके लिए पैसे, डॉक्टर के पास जाओ, वो करो। तो हमें पता होना चाहिए हमारी लिमिट का है, कहाँ तक कमाना है। और जब भी आप कोई भी चीज़ों का संग्रह, अनावश्यक संग्रह करके रखते हो, मतलब जमा करना, भरते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कहीं दूसरे जो लोग हैं वहाँ से कम हो रहा है, उनके लिए कम पड़ रहा है। अच्छा, हाँ। और हमारे पास बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं घट भी रहा है, उनको कमी हो रही है। हाँ। तो ये चीज़ें गलत है। अरे सुषमा जी, ये तो बहुत ही विशेष जानकारी आपने दी। तो अब आप हमें ये बताइए कि नियम क्या है। जी हाँ, अभी मैंने आपको 5 यम बताए, अभी नियम के बारे में बताती हूँ। पहला, शौच, संतोष, तपहा, स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमः, ये नियम है। संस्कृत में मैंने उसको 5 को जोड़ दिया। मैं अभी 1 बाय 1 बताती हूँ। पहला है शौच। शौच का मतलब होता है शुद्धि, जो उसको बाह्य शरीर और आंतरिक शरीर, जो अंदर का शरीर है, आंतरिक जो है, उसको हमें शुद्ध रखना है। तो उसके लिए हम षट कर्म करते हैं, शुद्धि क्रिया जिसे कहते हैं। उसमें धोती, मतलब ये योग की भाषा में बता रही हूँ, योगिक क्रियाएं बता रही हूँ। इसमें धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली और त्राटक है। और फिर उपवास करना, सात्विक आहार लेना, इससे हमारा शुद्धि हो जाती है। बाह्य शरीर की शुद्धि तो आपको पता है, नहाते हैं हम, आँखों को साफ सफाई करते हैं, ये तो आपको पता है। आंतरिक शुद्धि की मैंने बात की, जिसमें ये आता है। और ये करने के लिए हमें एक योगाचार्य या कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब उनका मार्गदर्शन हो तो आप ये शुद्धि क्रियाएं अपना पाओगे, उसको कर पाओगे, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कैसी करनी है। जी। तो और सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसको आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना भी ज़रूरी है। हाँ। दूसरा आता है संतोष। संतोष का मतलब ही है कि तृष्णा का नाश। मतलब मुझे कोई वासना है, अगर मेरे दिमाग में, मन में वासना है, ये चाहिए वो चाहिए, अगर ये चलता रहेगा तो संतोष कभी नहीं आएगा। तो उसका नाश, तृष्णा का नाश मतलब संतोष, जो है उसमें संतोष रहना और अपना कर्तव्य करते रहना। अच्छा। तो गीता में भी कहा है, अपने कर्म करते रहो और फल की आशा ना करो, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। अगर ये तरीका हमने अपनाया तो हम संतोष में जी पाएंगे। फिर तीसरा आता है तप। तप मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 12 साल एक पैर पे खड़े रहो, हिमालय में चढ़े जाओ, जो मुमकिन ही नहीं है, जो अभी तो मुमकिन ही नहीं है। तो शारीरिक तप, जैसे कि
देव, गुरु, विद्वजन इनका आदर करें। वाचिक तप होता है कि किसी को बुरा ना लगे, ऐसी भाषा मत कहो। मानसिक तप, मन में पवित्र विचारधारा रखो, अपवित्र विचारों को दूर करो, इसे कहते हैं तपना। और जो आप योगिक क्रियाएं कर रहे हो, उसका निरंतर साधना करते हो, तो हम उसके बोलते हैं योग में तप रहे हो, इसका पालन कर रहे हो। तो बोलते हैं ना कि तप, लोहा तपेगा तभी उसे मोड़ सकते हैं, और आकार दे पाएंगे। सोना भी तपता है तभी उसको सोना आकार दे पाते हैं, और उसके मूल्यवान होता है, उसकी ज्वेलरी बन सकती है। फिर फोर्थ है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब मेरा खुद का अभ्यास, अध्ययन, जो कि हम कर सकते हैं श्रवण, सुनने से। जो हमने सुना उसका मनन करना, चिंतन करना मन के अंदर। और उसके लिए, ये करने के लिए हमें सत्संग भी चाहिए, अच्छे विचारों की संगत चाहिए। अच्छे लोगों में आप जाओगे, संगत में बैठोगे, अच्छे बुक्स पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, तो अपने आप वो अच्छी चीज़ें आप में माइंड में आएगी। तो उसका श्रवण करना, उसका मनन करना, ये स्वाध्याय है। और सबसे लास्ट भी आखिरी है ईश्वर प्राणिधान, जिसमें ईश्वर भक्ति से आत्म साक्षात्कार होता है। जैसे कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ के सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित करना। ये नॉर्मल इंसान के लिए सबसे आसान तरीका है, जो गीता में भी बताया कि भक्ति हो, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका सब ये श्रेय मैं भगवान को देती हूँ, कि भाई मैंने जो भी किया वो तुम्हें अर्पण है ना। तो ऐसा करते हैं तो हम उसके मालिक नहीं बनते हैं, कि मतलब फिर मुझे वो खेद भी नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा कुछ चीज़ करने का। और जब मैं ईश्वर के लिए करती हूँ, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं ऐसे सोचूंगी कि मैं खाना बना रही हूँ तो ईश्वर के लिए प्रसाद के रूप में बताओ, तो अपने आप ही भाव बदल जाते हैं इस तरह से। तो इसे कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। थैंक यू सुषमा जी। आज हमको आपने योग के इतिहास के बारे में बताया, भगवान शिव जी के बारे में, पतंजलि योग मुनि के बारे में बताया, और बहुत सारी लाभदायी चीज़ों के बारे में कि इसके क्या फ़ायदे हैं, योग के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बताया। सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताया, क्या सावधानियां बरतनी है, दिव्यांग दोस्तों के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और यम और नियम के बारे में बताया। तो ऐसे ही और जानकारी योग के बारे में हम लेके आएंगे हमारी तीसरी श्रृंखला में। तब तक जो हमने हमारा वीडियो रखा है और जो ऑडियो चल रहा है उड़ान रेडियो पे, उसे आप सूक्ष्म क्रिया को देखते हुए और सुनते हुए उसको करते जाए। जब आपका ये निरंतर अभ्यास चालू रहेगा और आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि इसकी जो थियरी है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको इसकी जानकारियाँ देते हैं, और आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हर रोज़, जो आप आसनों को करके या सूक्ष्म क्रिया को करके जो इसके लाभ है, वो कितने मिलते जुलते हैं, और हमारे जीवन में इससे क्या परिवर्तन आता है, इससे हमारे जीवन में और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और हम इससे अपने अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी आज, और हम मिलेंगे दोबारा तीसरी श्रृंखला में योग के बारे में और जानकारी के साथ। शुक्रिया, हरिओम। थैंक यू।